नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजों से मोदी जी यूपी को भय दृष्टि से देख रहे। नेता प्रतिपक्ष सपा ने कहा, योगी जी की मंशा नहीं थी कि यूपी को अच्छा बजट मिले। लाल बिहारी यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तहीन गुट के प्रदेश अध्यक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि आम बजट में योगी जी की मंशा नहीं थी कि प्रदेश को अच्छा बजट मिले। प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई उद्योगपति यहाँ निवेश नहीं किया। पार्लियामेंट चुनाव के नतीजों से नाराज पीएम मोदी जी उत्तर प्रदेश को हेय दृष्टि से देख रहे हैं। 21 बार पेपर लीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तैयारी करने वाले छात्र ओवर एज हो रहे हैं, लेकिन न नौकरी है न रोजगार। प्रत्येक वर्ष बजट का करीब 20% सरकार बचा ले रही और उसे अगले बजट में फिर शामिल करते हुए सदन में पेश करने का खेल कर रही। श्री यादव ने कहा कि आज किसानों और आम जनता को प्रदेश में महंगाई की मार झेलनी पड़ रही। नहर में पानी नहीं है, धान की नर्सरी सूख रही। तेराई जिले बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रबंधन की तैयारी समय से नहीं की गई, जिसकी तैयारी करनी चाहिए थी वह सरकार ने नहीं किया। जबकि 2025 को प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में सरकार अनुपूरक बजट ला रही। शहर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार शहर और गाँव में बिजली नहीं दे पा रही है। आम जनता भ्रष्टाचार से तंग आ गई है। तहसील और थाने के भ्रष्टाचार से गरीब जनता परेशान है। किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वित्तहीन शिक्षकों के लिए माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने 2 अरब रुपए का प्रावधान किया था, जिसे योगी सरकार ने शासनादेश लाकर उस व्यवस्था को खत्म करके तदर्थ शिक्षकों को कोर्ट में गलत हवाला देकर बर्खास्त कर दिया, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मौके पर जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव, जितेंद्र वर्मा, बाजीगर, राममूर्ति चौरसिया, जितेंद्र मिश्रा, स्वामीनाथ यादव, विधानसभा अध्यक्ष एसौली, तेजिंदर सिंह बग्गा, परमात्मा यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र मौर्य, राकेश खटका, राम भुवन यादव, वित्तहीन जिलाध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह, मुईद अहमद, भजन प्रधान अली अहमद, सुरेंद्र यादव, शिव मोहन, शैलेंद्र यादव, रानीगंज बब्बन यादव, प्रदीप यादव, नारायणपुर राकेश यादव, आफ्ताब अहमद, भीमपाल, शुभम पाल, श्रीराम निषाद, उमाशंकर यादव, धर्मेंद्र, अनूप यादव, योगेश तिवारी, नरेंद्र निषाद, इसरार घोसी आदि रहे उपस्थित। हरिकेश यादव की रिपोर्ट। आज आपका सुल्तानपुर पहरा दौरा है। पहला सवाल है कि बजट को लेकर यूपी को कुछ दिया खास नहीं दिया गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मंशा थी, उस तरह से माननीय योगी जी की मंशा नहीं है। नहीं तो केंद्र में उनकी सरकार है, उसके मुताबिक यहाँ बजट आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पा रहा है। ये केवल जो है समितियों से जो है बाहर से पूंजीपतियों को मंगा करके इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, जबकि कोई बाहर का पूंजीपति आने के लिए तैयार भी नहीं है। आज तक कोई उनका प्रोजेक्ट नहीं लग पाया जो है। तो यह सरकार जो है उत्तर प्रदेश को और माननीय मोदी जी हेय दृष्टि से देख रहे हैं, और इसलिए हेय दृष्टि से देख रहे हैं कि जो इस बार का चुनाव पार्लियामेंट का हुआ, उस पार्लियामेंट के चुनाव ने संकेत दे दिया जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकलाप है, सरकार चलाने का जो तरीका है, जो विकास की गति है, वह नकारात्मक रही। जनता ने उनके विरोध में। नेता प्रतिपक्ष को लेकर आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इस प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, और जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, 21 परीक्षाओं का जो है पेपर लीक हो जाना जो है बहुत भारी चुनौती है जो है, और उसको हम लोग कैसे झेल रहे हैं। थाने पर जो है और तहसीलों पर जो दुर्दशा हमारी जनता का हो रही है, एक भी काम नहीं हो पा रहे हैं, और एकदम बिल्कुल अधिकारी मनमाना जो है हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी चुनौती है, और हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने पार्लियामेंट में जो है समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का साथ दिया, उस तरह से अगर आप लोग आगे साथ देंगे
तो हम इस स्थिति को, इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। एक बड़ा सवाल है, उपचुनाव क्या समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी? नहीं, उपचुनाव तो गठबंधन लड़ रहा है, 2 कांग्रेस को सीटें जा रही हैं। 2 कांग्रेस को। हाँ, आप दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और शिक्षकों को लेकर के पूरे प्रदेश में वहाँ की स्थिति मची हुई है। शिक्षकों के लिए आपका क्या मुख्य एजेंडा रहेगा? शिक्षकों के लिए तो आप लोग सुनते होंगे, जब मैं नेता प्रतिपक्ष नहीं बना था तो केवल शिक्षकों की लड़ाई सदन में लड़ता था। जब नेता प्रतिपक्ष बन गया तो जिम्मेदारी पार्टी की बढ़ गई और पूरे समाज को लेकर चल रहा हूँ। जुलाई शिक्षकों के लिए पिछली सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें 2 अरब रुपया वित्तविहीन शिक्षकों के लिए दिया था। इस सरकार ने उसको जो है खत्म कर दिया शासनादेश। अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला देते हुए तदर्थ शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। मैंने सदन में इसको उठाया कि यह जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बर्खास्तगी का कोई भी आदेश 1 लाख जो है पुनर्विचार करे, तो पुनर्विचार करके जो है इन लोगों ने उनको मानदेय पर कर दिया। जो 1 लाख 1.25 लाख पा रहा था उसको 25,000 और 30,000 पर कर दिया। जबकि जब ये शासनादेश बना था 93 में तो ये कहा गया था कि इन शिक्षकों को तब तक रखा जाएगा जबकि उनके स्थान पर चयन बोर्ड आयोग से चयनित शिक्षक नहीं आ जाते। अब ये जो अपने ही शासनादेश को जो है मानने के लिए तैयार नहीं है और शिक्षा की इतनी दुर्दशा है। आप देख रहे हैं कि जो ये व्यापारियों की दुर्दशा कितनी है। हमारे जो बच्चे इलाहाबाद में पढ़ते तैयारी करते जिनका बार जो है छल जा रहा, शादी नहीं हो पा रही है और परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो पेपर बिकने 2 दिन पहले लग रहा है। भारत के 14 राज्यों में लगभग जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस शिक्षकों की लगाई जा रही है, यूपी में क्यों नहीं? देखिए, बायोमेट्रिक से तो इंटर में लगाई ही जाती है। इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में तो व्यवस्था है ही है, लेकिन प्राथमिक मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी का भी ये कहना है कि शिक्षक को केवल आप जो है जबरदस्ती सशरीर कहीं खड़ा करेंगे तो मानसिक रूप से वो काम नहीं सही करेगा। मानसिक रूप से प्रिपेयर करिए, मानसिक रूप से प्रिपेयर करेंगे। जैसे हम शिक्षक हैं, मान लें हमको हमारा मैनेजर डांट के खड़ा करेगी, तुमको जो है 8 घंटे पढ़ाना है और हम क्लास में जा करके पढ़ाएंगे नहीं, बैठेंगे लड़कों को बहकाएंगे। मानसिक रूप से टीचर को प्रिपेयर होना चाहिए। टीचर जो है नौकरी केवल नहीं करता है, वो राष्ट्र का निर्माता होता है, समाज का पथ प्रदर्शक होता है, वह समाज को शिक्षा देता है, समाज को दिशा देता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। उसको मेंटली गुलाम नहीं बनाया जा सकता, उसको स्वतंत्र छोड़िए। हाँ, कानून होनी चाहिए, समय से आने समय से जाने, पढ़ाने का कानून के हम पक्षधर हैं, लेकिन मेंटली जो है। एक सवाल बाढ़ को लेकर है। यूपी के तराई कुछ जिले हैं जहाँ की जनता बाढ़ से झेल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई, बाढ़ का तो इसके लिए बाढ़ का जो है अलग विभाग बनाया गया है, उसकी जो है व्यवस्थाएं हैं। सरकार जो वर्तमान है, उस सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों को चाहिए कि बाढ़ आने के पूर्व ही उसकी तैयारी कर लें, बाढ़ आने से पूर्व उसकी तैयारी कर लें। लेकिन जहाँ की तैयारी करनी चाहिए वहाँ की तैयारी तो नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो 25 में प्रयागराज में महाकुंभ लगना है, उसकी तैयारी के लिए 31 अरब रुपया अनुपूरक बजट से और इस बजट से सरकार ने ले रखा है। 25 में बजट वो आना है, महाकुंभ होना है, और अनुपूरक बजट से 2022-23 के अनुपूरक बजट से उन्होंने जो है 6 अरब रुपया और 25 अरब रुपया जो है। तब तक सरकार की दरवाजे पर हम इस बात को मजबूती से रखते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिस दिन मैं सदन में गया, पहली बार पहले दिन सदन में गया, 10 मिनट 37 सेकंड केवल वित्तहीन शिक्षकों पर जब बोला था तो डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह मेरे सवाल का तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि लाल बिहारी यादव को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि वह अपने शिक्षकों के हितों के लिए विधिसम्मत ढंग से और तार्किक ढंग से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। सरकार माने या न माने सरकार का विषय है, लेकिन उन्होंने मजबूती से इस बात को रखा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।